नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों कामना करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे ये अपना जो टॉपिक है आप सभी को पता है ना, चित्रकला का टॉपिक है दोस्तों। चित्रकला जो कि अपनी है, जो चित्रकला शैलियों से संबंधित अपन है जो दोस्तों कितने आज महत्वपूर्ण 35 प्रश्न तो पढ़ेंगे। इसके साथ एडवांस जानकारी कितनी हासिल करेंगे ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही आप आकलन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, सुबह 9 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो कि राजस्थान जी के थ्योरी क्लास है दोस्तों। ये आपको है जो नोट्स है जो मिलते रहेंगे। कब दोस्तों आप सभी को पता है ना, जो भी लाइव है आप सभी को पता होना चाहिए। नोट्स दोस्तों उसी दिन है जो जब भी अपन थ्योरी पढ़ते हैं उसी दिन नोट्स मिल जाते हैं। 5 बजे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। शाम की 9 बजे की कभी राजस्थान जी के, कभी इंडिया जी के, तो कभी हिंदी अपन पढ़ ही रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से शुभारंभ करते हैं। और इससे पहले एक और निवेदन रहेगा, आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल बटन का बटन है ना, बेल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अपनी है जो ये डेली क्लास लगती है, फिलहाल है जो 3 क्लास लगाई जा रही है डेली की, और लॉकडाउन के बाद अपन 2 क्लास में जरूर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, मेवाड़ शैली में प्रयुक्त प्रमुख रंग जो है ये कौन सा है। इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। और राइट आंसर कौन सा, मेवाड़ शैली में प्रयुक्त प्रमुख जो रंग है उपयोग में लिया गया वो कौन सा है। बिल्कुल साथियों ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने चुना है ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेवाड़ शैली में प्रयुक्त जो प्रमुख रंग है वो है जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा है, लाल व पीला है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखना है। और प्रमुख जो दोस्तों चित्र कौन कौन से ये सभी को ध्यान है ना, जैसे कि सुपासना है, ठीक है। तो दोस्तों सुपासना प्रमुख चित्र, इसका ग्रंथ जो है प्रमुख चित्र है दोस्तों सुपासना और चर्यम, ठीक है दोस्तों। ये तो एक ही है सुपासना चर्यम, और एक और जो है रामायण है दोस्तों। ये है जो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेवाड़ शैली चित्रकला के प्रमुख कलाकार कौन है। दोस्तों इनमें से प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है ये बताना है आपको। और सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर वे दोस्तों आपको 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अपन है जो आधे घंटे में जो है ना ये 35 प्रश्न प्लस जो कितने पढ़ते हैं ये अपन क्लियर करेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो दूसरे का सही आंसर बिल्कुल है जो डी ऑप्शन, जिन्होंने भी चुना है ना बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि दोस्तों ये इतने हैं जो अपन सीक्वेंस वाइज जो अपन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, शायद ही कोई और आपको सीक्वेंस वाइज है जो ये बता रहे होंगे। देखिए दोस्तों अपन सुबह जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं, शाम पर हाथों हाथ उसी पर है जो प्रश्नोत्तरी करके अपन अपना जीके क्लियर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपके लिए बेटर है दोस्तों। वैसे है जो आप यदि मेहनत से कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से अपन जीके क्लियर करके रहेंगे दोस्तों एग्जाम से पहले है ना। चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की जो बात आती है, और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नाथ द्वारा उपशैली का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों देखिए नाथ द्वारा जो उपशैली है किसकी है, मेवाड़ की, ठीक है। मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सी है, नाथ द्वारा है दोस्तों। इसके उद्भव का जो उद्भव हुआ था ये किसके शासन काल में हुआ था ये बताना है। देखिए महाराणा उमेर सिंह, अमर सिंह प्रथम, या महाराणा राज सिंह, या उपरोक्त सभी, कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों नाथ द्वारा उपशैली जो कि कहाँ की है, राजसमंद की है, सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो है ना वल्लभ शैली भी कहा जाता है इसे, वल्लभ शैली भी कहा जाता है इसे। तो दोस्तों ये यहाँ पर है जो बिल्कुल सी ऑप्शन, जिन्होंने सी ऑप्शन सुना ना बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। और इसके प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो दोस्तों नारायण, ठीक है। चतुर्भुज कौन है, नारायण चतुर्भुज, और कौन, और दोस्तों है जो घासीराम, ठीक है। ये तो हो गए इसके इस चित्र शैली के चित्रकार हुए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। और दोस्तों ये है ना नाथ द्वारा शैली, इसमें जो प्रमुख जो चरित्र मिले, एक तो कृष्ण चरित्र मिला, कृष्ण चरित्र पर है जो ये शैली है जो बनी थी चित्रकला शैली दोस्तों। और श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र भी यहाँ पर प्रमुखतः है जो मिले हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, ज्यादा समय है जो अपन नहीं लगाते हुए। अगले प्रश्न है, चावंड शैली में के प्रमुख चित्र है जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया। दोस्तों चावंड शैली के प्रमुख जो वो चित्र है जिन्होंने रागमाला शैली का या रागमाला का चित्रण किया दोस्तों, ये बताना है, सभी बताएं। हाँ जी, तो दोस्तों देखिए चावंड शैली
में जो बिल्कुल नासिरुद्दीन हो जाएगा, नसीरदी या नासिरुद्दीन दोस्तों, ठीक है। नसीरदी भी कह सकते हैं और नासिरुद्दीन भी कह सकते हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं क्या आता है। पांचवा प्रश्न है, चित्रकार साहिब राम ने किस शासक का आदम कद चित्र बनाया। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए चित्रकार साहिब राम ने किस शासक का आदम कद चित्र बनाया। तो दोस्तों यहां पर कौन सा राइट होगा, जल्दी बताएं, सभी बताएं। बिल्कुल है जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों सभी को ध्यान में रखना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल है जो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव रहा, किस शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव रहा दोस्तों, ये बताना है आपको। दोस्तों ये जो है ना, ये आपको पता तो है ना, ये साहिब राम ये किससे, ये जयपुर शैली से थे, ठीक है। इन्होंने जो आदम का चित्र किसका बनाया था, सर्वप्रथम महाराजा ईश्वर सिंह का बनाया था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा, अलवर शैली या जयपुर शैली या आमेर शैली या उपरोक्त सभी, किस शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव रहा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अलवर शैली जयपुर देखिए ढूंढाट शैली के अंतर्गत आता है, जयपुर भी ढूंढाट के अंतर्गत, आमेर शैली दोस्तों सर्वाधिक जो है ना, एक यदि आपको पूछा गया होता तो आमेर बिल्कुल है जो आप करते, यहाँ पर सभी पर है जो मुगलों का प्रभाव पड़ा है दोस्तों, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, और इसमें दोस्तों है ना सर्वाधिक जो पड़ा ना वो आमेर पर पड़ा, ठीक है, जरूर ध्यान में रखें। अच्छा दोस्तों देखिए जो अलवर शैली है ना, ये अलवर शैली पर देखिए ईरानी, मुगल और जयपुर तीनों शैलियों का है जो इस पर प्रभाव पड़ा दोस्तों, ईरानी, मुगल और जयपुर की, ठीक है। और जयपुर पर भी इसका मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, और लैला मंजनू और हाथी दांव घोड़ों के चित्र इसमें भी मिले हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, और अगला प्रश्न आता है, जयपुर शैली चित्रकला के प्रमुख कलाकार जो थे वो कौन थे, सभी बताएं। जयपुर शैली चित्रकला के प्रमुख जो कलाकार हुए थे वो कौन हुए थे दोस्तों, देखिए मोहम्मद शाह देरकाय, साहिब राम और रघुराम देरकाय और शालिग्राम है, और उपरोक्त सभी है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सभी है जो दोस्तों ये चित्रकला किसके, जयपुर शैली के चित्रकला कलाकार है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर शैली का महत्वपूर्ण स्वर्णकाल किस शासक का रहा था। जोधपुर शैली है ना दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण जो शासन काल रहा था, मतलब कि हाँ इस शैली का महत्वपूर्ण योगदान किस शासक का रहा था, जिसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये बताना है आपको, सभी बताएं। बिल्कुल दोस्तों सभी आंसर देवे, बिल्कुल है जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल है राजा मालदेव, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों ये जो मारवाड़ शैली है, जोधपुर शैली किसका हिस्सा है, मारवाड़ शैली का, सभी को पता है। तो दोस्तों स्वर्णकाल मालदेव का रहा था, लेकिन प्रमुख जो राजा हुए थे ना दोस्तों, वो हुए थे महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह, ये है जो प्रमुख राजा भी हुए थे इस चित्र शैली को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं, और इस शैली का प्रमुख जो रंग था ना दोस्तों, पीला रंग था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न बड़ा इजी है कि राजकुमारी जो मूमल थी जैसलमेर की थी, चलिए जैसलमेर की दोस्तों मूमल राजकुमारी थी, ठीक है। ये चित्रकला जो है ना किस शैली से संबंधित है, देखिए यहाँ पर जोधपुर शैली से संबंधित है, ये अलवर शैली से संबंधित है, या नागौर शैली से, या जैसलमेर शैली से। तो दोस्तों है जो पहले ही आपको हिंट तो दे दिया है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी का, जिन्होंने भी जैसलमेर चुना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मरु महोत्सव में फिलहाल अभी भी है जो मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ये अपन ने सुबह भी पढ़ा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करें तो आता है, बीकानेर शैली के लिए स्वर्ण काल किस शासक का रहा। सभी आंसर दीजिए दोस्तों, बड़ा आसान प्रश्न है, बीकानेर शैली के लिए स्वर्ण काल किस शासक का रहा, और बिल्कुल है जो राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना राइट है, महाराजा अनूप सिंह, है ना, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है महाराजा अनूप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और 11वां नंबर प्रश्न आता है, प्रसिद्ध महिला जो है ना चित्रकार साहिब नाम से, ये किस शैली से संबंधित है दोस्तों। ये तो अपन ने सुबह ही पढ़ा था, सुबह की क्लास जिसने भी देखी थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी ने देखी होगी, और इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अजमेर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है कौन सा, अजमेर हो ही जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। और दोस्तों अजमेर, तो इसके दोस्तों प्रमुख जो और चित्रकार है वो कौन से, ये अपन देख लेते थोड़ा। चांद, तैयब, कौन है दोस्तों? चांद है, तैयब है, नवला है और राय सिंह। सुबह पढ़े तो दोस्तों अपन ने ये, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है ये सभी। और एक महिला चित्रकार जो है ये प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हुई थी, ये इनका नाम था साहिब, जो कि अजमेर शैली से थी। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। मेवाड़ शैली में सुपासना ग्रंथ जो है किसके द्वारा रचित है? ये अपन ने दोस्तों अभी है जो जानकारी प्राप्त की है, लेकिन ये किसके द्वारा रचित है ये बताना है आपको। सभी जवाब देवे, जिन्हें पता है सभी जवाब दीजिए। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। हीरानंद द्वारा चित्रित ग्रंथ है ये, और मेवाड़ शैली का है सुपासना ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पशु पक्षियों की शैली किस शैली को कहा गया है? दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है और इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आसान के साथ कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी है। देखिए पशु पक्षियों की शैली, इतना पढ़ लीजिए, और किस शैली को कहा गया है सभी जवाब देवे। बड़ा आसान प्रश्न है, वेरी गुड, बिल्कुल सभी का बी ऑप्शन राइट आंसर है। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा गया है, क्योंकि वहां पर है जो चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का अंकन है जो खूब हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बनी ठनी चित्रकला किसके द्वारा चित्रित है? सुप्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला दोस्तों ये किसके द्वारा चित्रित है ये बताना है आपको, और कहां की प्रसिद्ध है ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल है जो इसके चित्रकार का नाम बताना है दोस्तों। सभी बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल है जो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निहाल चंद। दोस्तों यहां पर अपन एक चीज क्लियर कर दें, भारत की मोनालिसा डिक्सी ने क्या कहा है कि ये भारत की मोनालिसा है? तो दोस्तों डिक्सी ने कहा था कि भारत की मोनालिसा, ठीक है। तो दोस्तों इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को, ठीक है। और ये जो किसके शासन काल में होता है ये अपन आगे पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये आ गया प्रश्न नया, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है दोस्तों ये बताना है। सभी बताएं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट 35 प्रश्न अपन साथ साथ में एडवांस जानकारी हासिल करते रहेंगे, और इसका सही जवाब, सभी का सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल किशनगढ़ शैली। बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है किशनगढ़, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, कागड़ा शैली व ब्रज साहित्य से, कागड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित शैली कौन सी है? सभी बताएं दोस्तों, कागड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित शैली कौन सी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ये होगा राइट दोस्तों, किशनगढ़ शैली, बिल्कुल है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे अपन। तो दोस्तों ये आपको पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ जो शैली है ये किसके अंतर्गत आती है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये चीजें आपको जरूर ध्यान में ही रखनी है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी जो शैली है ना ये मतलब किशनगढ़ शैली जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अवश्य ध्यान में रखें। अच्छा दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र जो शैली है ये कौन सी है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली जो है ये कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों सभी जवाब जरूर देवे हैं। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहां पर? बिल्कुल है जो सभी ने सी ऑप्शन चुना, काफी ने। तो दोस्तों हाड़ौती चित्र शैली है जो सही आंसर हो जाएगा। भित्ति चित्रों के लिए जो कौन सा हाड़ौती चित्र शैली माना जाता है? बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, रामलाल और सुरजन जो है किस शैली के चित्रकार थे? दोस्तों रामलाल और सुरजन ये किस शैली के चित्रकार हुए थे और ये बताना है, सभी आंसर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल कोटा शैली नहीं होगा यहाँ पर, बूंदी शैली होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। और दोस्तों साथ साथ में रिपीट करते जाइएगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इससे सभी की। दोस्तों सभी की पीडीएफ है जो प्रश्नोत्तरी की साथ में हो जाएगी, ठीक है, तो आप जरूर है जो उसे पढ़ लीजिएगा रिविजन के रूप में। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है, बड़ा आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। सुबह तो पढ़ा था, भीलों के चितेरे किन्हें कहा गया है,
और दोस्तों इनके द्वारा एक जो है ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ भी है, तो वो कौन सा है ये भी बता दीजिए, और साथ साथ में ये ऑप्शन भी बता दीजिए, इनके द्वारा प्रमुख जो चित्र है बनाया हुआ है वो कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी का, जिन्होंने भी बी ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। तो इनके द्वारा किसी को पता है प्रमुख चित्र जो बना हुआ है, जो बनाया हुआ है वो कौन सा है? बिल्कुल है, जो कौन सा है दोस्तों? बारात है, बिल्कुल है। जो या ध्यान में रखना आपको, प्रमुख जो चित्र है इनके द्वारा बारात बनाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कृपाल सिंह शेखावत, दोस्तों सभी को पता है ना, ये सीकर से थे, ठीक है। ब्लू पोएट्री में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दोस्तों इन्होंने कौन सी शैली चलाई थी? कृपाल शैली चलाई थी दोस्तों, ठीक है। कृपाल शैली में इन्होंने जो अपना इजाद किया, और इनको है जो पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का अपना जो जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल काबरा। गोवर्धन लाल बाबा को है जो भीलों के चित्रे भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न आता है अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है दोस्तों? किशनगढ़ शैली किस शासक से संबंधित है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किशनगढ़ जो शैली है ना ये किस शासक के संबंधित है दोस्तों, ये बताना है आपको। सभी जवाब देवे, जो भी लाइव है दोस्तों सभी जवाब देवे, बड़ा आसान प्रश्न है। वेरी गुड, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, सावंत सिंह दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सावंत सिंह ने अपना नाम जो बदल कर कौन सा रखा था? नागरीदास रखा था दोस्तों, नागरीदास, ठीक है। तो ये जो संप्रदाय में शामिल हुए थे दोस्तों, ये जो नागरीदास इन्होंने नाम रखा था, ये जो किससे? वल्लभ संप्रदाय से है जो जुड़ गए थे, ठीक है दोस्तों। और देखिए नागरीदास इन्होंने नाम वहां पे रखा था जब वल्लभ संप्रदाय से जुड़े। तो दोस्तों देखिए बनी ठनी का चित्र है जो इन्हीं के काल में बनाया था, इन्हीं के द्वारा निहाल चंद चित्रकार ने बनवाया था इनके काल में। और दोस्तों बनी ठनी है जो इसका स्वरूप जो माना जाता है, किसको लेकर माना जाता है दोस्तों? राधा के रूप में बनी ठनी का चित्र बनाया गया, राधा के रूप में दोस्तों, ठीक है। और कहीं कहीं आपको पुस्तकों में उल्लेख ये भी मिलेगा कि रसिक प्रिया जो थी, रसिक प्रिया नाम से कौन थी? बिल्कुल ये रसिक प्रिया जो है ये सावंत सिंह की प्रियतम के रूप में भी माना जाता है, लेकिन दोस्तों सही जो है आपको ध्यान में रखना है राधा का। वैसे आप दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा, लेकिन आपको ज्यादातर है जो ये अवश्य ध्यान में रखना, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रित हुआ। और दोस्तों इसको जो श्रेय दिया जाता है, प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों किशनगढ़ शैली के जो है ना, एक तो ये बनी ठनी हो गई सावंत सिंह के समय की दोस्तों, एक अमरचंद द्वारा एक और जो चित्रित है वो कौन सी है शैली? वो दोस्तों चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, वैसे है जो अपन है जो इस प्रकार क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। 21वां प्रश्न है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला के किस शैली से संबंधित है? देखिए दोस्तों गोपाल उदय हुक्मा और जीवन ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित है दोस्तों, ये अपन है जो क्लियर यहां से पढ़ लेंगे, और आपको है जो सभी को जवाब देना है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल है जो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आमेर जयपुर शैली दोस्तों, ठीक है। आमेर शैली है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करें तो आता है, सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? दोस्तों ये बताना है, सभी बताएं जिन्हें पता है दोस्तों। ये थोड़े दोस्तों 2-4 प्रश्न तो अपन है जो टफ पढ़ेंगे ना, कठिन प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल आसान तो पढ़ेंगे, फिर है जो कठिन प्रश्न आएंगे तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक क्विज में अपन 4 से 5 प्रश्न तो कठिन पढ़ने चाहिए हमें ना। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर सभी देवें, बिल्कुल एक ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों यदि इसकी बात करें तो ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2016 का है ना, तो टफ तो होगा ही, ठीक है दोस्तों। तो एक ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 23 नंबर, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः जो है ये कौन सी है? दोस्तों सभी जवाब देवे। देखिए हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, या दरबारी, मान लीजिए आप इसे दरबारी दृश्य, या शिकार के दृश्य, या उत्सव दृश्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
बिल्कुल है जो शिकारी दृश्य दोस्तों, ये अपन ने सुबह पढ़ा था। शिकारी दृश्य कोटा चित्रकारी शैली में मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर है जो रानियां भी शिकार करती हुई है, जो बताया गया है, रानियां और स्त्रियां है ना, ये भी शिकार करते हुए चित्रण बताया हुआ है दोस्तों, ये भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थानी है। ठीक है, मिस हो गया यहाँ पर राजस्थानी दोस्तों, जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर है जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? देखिए प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट आंसर है, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक दो प्रश्न दोस्तों थोड़े कठिन है, जवाब यदि आपको पता नहीं है तो जरूर ध्यान में जरूर रखें आज से, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की। दोस्तों देखिए राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो किससे, प्रकृति, देवत्व, सांदनी या नृत्य संगीत कथा या महाकाव्य पुराण कथा, दंत कथा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सभी का है जो इसमें चित्रण मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रेरणा मिलती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे ना वो मैं आपके लिए लेकर आया गया हूं। फिर भी दोस्तों मेरे पास आज समय का अभाव होते हुए भी मैं आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। दोस्तों मुझे दिन में विश्वास नहीं था कि आज शाम की प्रश्नोत्तरी होगी, फिर भी दोस्तों ये आ गई है और आपके लिए जो दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बनाकर लेकर आ गया हूं। और सभी इसका जवाब देवे देखिए, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है और सभी का सही आंसर है यहाँ पर बिल्कुल है जो सी ऑप्शन राइट आंसर है, सभी का सही आंसर है। बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न अपन ने पहले भी पढ़ा था दूसरे तरीके से। चलिए दोस्तों 27वें का सही आंसर समा, नाथा, छज्जू और सेफू। तो दोस्तों मैंने सुबह बताया ना कि दो वर्ड, सिर्फ दो वर्ड जो है ना ये अपन कैसे याद रखेंगे? जोधपुर चित्र शैली के रूप में याद रखेंगे। तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल समा, नाथा, छज्जू और सेपू, ये दो है ना, दो वर्ड है इसमें सभी में। तो ये दो वर्ड बाकी किसी में नहीं दोस्तों, जोधपुर शैली में ही है। एक जो है ना नाथ सबके पीछे जो नाम है ना वो भी जोधपुर शैली में दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि राजस्थान में आलनियों के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? दोस्तों ये बताना है और सभी बताएं। और थोड़ा दोस्तों टफ लगा होगा आपको क्वेश्चन, हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर है जो डी ऑप्शन, जिन्होंने डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट होगा, डॉक्टर जगत नारायण। डॉक्टर जगत नारायण है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? दोस्तों राइट आंसर जो हो जाए होगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नागर शैली, द्राविड़ शैली, इंडो पार्सियन शैली या बेसर शैली? ये अलग है दोस्तों, है ना। अपने झूठ नहीं बोलेंगे, अपन ने पढ़ा नहीं था सुबह की लाइव में, ना कि कल की सुबह की लाइव में। तो दोस्तों है जो क्या होगा इसका सही आंसर, जिन्हें पता है अवश्य देवे। मंदिर स्थापत्य बिल्कुल है जो नागर शैली हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 4-5 है जो कठिन प्रश्न है जो ऐड किए है मैंने। ठीक है, तो दोस्तों 30वां प्रश्न आता है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? दोस्तों देखिए आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सभी जवाब देवे। बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखें, ए ऑप्शन होगा गुर्जर प्रतिहार काल दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुबह पढ़ा था अपन ने। रागमाला का प्रसिद्ध जो चित्रकार है डालू, राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? प्रसिद्ध चित्रकार रागमाला साइड का प्रमुख चित्रकार दोस्तों डालू था। ये इनमें से राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? और दोस्तों आप सभी को बताना है
बिल्कुल है, जो सभी बताएं दोस्तों, जो भी है लाइव है सभी बताएं। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोटा है जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों अपना कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था। दोस्तों ये जो दोस्तों बता दीजिए, निहाल चंद जो है ये चित्रकार हुए थे बनी ठनी के, ये किस शैली से संबंधित थे ये बताना है दोस्तों, सभी बताएं। बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों हाड़ौती शैली के बारे में अपन थोड़ी सी यदि बात करें, हाड़ौती शैली के बारे में, तो दोस्तों हाड़ौती शैली में कोटा शैली और बूंदी शैली आप सभी को पता है। बूंदी शैली को पक्षु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों बूंदी शैली के जो अपन बात करें तो स्वर्ण काल जो रहा था ना, वो सुरजन सिंह हाड़ा का रहा था। सुरजन सिंह हाड़ा ने हाड़ौती के बूंदी चित्रकला शैली को है जो महत्वपूर्ण योग्यता दिलाई, योगदान दिया। और दोस्तों जो है ना इसका प्रधान रंग जो है ना इसका हाड़ौती के बूंदी का हरा रंग है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भित्ति चित्रों की बहुलता के कारण है जो है ना ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, किसको, बूंदी शैली को कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे अपन। अब अगला प्रश्न आता है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है, अपन ने सुबह ही तो पढ़ा था। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, और दोस्तों इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में। दोस्तों देखिए शासनकाल में जो हुई थी ना, ये बी ऑप्शन राइट होगा, प्रताप के शासनकाल में हुई थी। लेकिन दोस्तों जो स्वर्ण काल माना जाता है ना, वो अमर सिंह का माना जाता है, अमर सिंह का। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, अमर सिंह का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। और इससे पहले दोस्तों देखिए चावंड शैली का फिर से आप कंफर्म कर लीजिएगा, अमर सिंह दोस्तों ये है ना ये प्रथम है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर स्वर्ण काल जो माना जाता है वो अमर सिंह का माना जाता है, अमर सिंह प्रथम का। दोस्तों ये प्रताप के समय चावंड शैली है जो प्रारंभ हो चुकी थी। और दोस्तों चावंड शैली के जो प्रसिद्ध चितेरे हुए थे वो कौन हुए थे, नसीरुद्दीन हुए थे, जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है दोस्तों, रागमाला का डालू ने भी चित्रण किया था दोस्तों, रागमाला सेठ का, जो कि कोटा शैली से है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। दोस्तों ये बताना है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। दोस्तों ए ऑप्शन मेवाड़ शैली, बी ऑप्शन मारवाड़ शैली, सी ऑप्शन किशनगढ़ शैली, डी ऑप्शन बीकानेर शैली। बड़ा आसान प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही आसान। बिल्कुल सभी का सही आंसर है डी ऑप्शन, ऊंट की खाल पर। दोस्तों उस्ता कला सभी को पता है ना, उस्ता कला है जो सभी को पता होना चाहिए। तो ऊंट की खाल पर है जो चित्रांकन किया जाता है, इसे हस्तकला के रूप में भी इसे जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, ये जो धरोहर के रूप में है जो दोस्तों ये हमें जो कला मिली हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ऊंट की खाल का दोस्तों उस्ता कला के जो होते हैं ना चित्रकार, उसे जो उस्ताद कहा जाता है, ये जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, और माथेरन कला भी कहाँ की दोस्तों, बीकानेर की, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है अपना, और सभी जवाब दे दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, सभी जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये भित्ति चित्र के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण या झील के कारण। और काफी का सही आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, भित्ति चित्र के कारण है जो ये मंडावा प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला है, जो अगला तो बस यहीं तक है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये आपको नोट्स मिल गए होंगे दिन में, और आपने देखी होगी सारी नोट्स दोस्तों, जरूर ध्यान में रखिएगा, नोट्स है जो। ठीक है, और दोस्तों भित्ति चित्र में जो है ना, ये अपन ने यदि बात करें तो भित्ति चित्र में दोस्तों जो कोटा की है ना जाला हवेली, ये विशेष दर्शनीय है दोस्तों, जाला हवेली भित्ति चित्र के रूप में जाला हवेली दोस्तों मुख्य जो है विशेष दर्शनीय है, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए दोस्तों बस यहां तक है जो अपनी क्विज कंप्लीट हो गई है। आप सभी दोस्तों, आप सभी को ये क्विज कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो जरूर बताएं। और दोस्तों सुबह अपन पढ़ेंगे रीति रिवाज या प्रथाओं से संबंधित कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, फिक्स्ड नहीं किया है टॉपिक। सुबह आप सभी लाइव अवश्य रहें। और दोस्तों
सुबह 9 बजे और कल शाम 5 बजे। दोस्तों 5 बजे, 9 बजे सुबह, 9 बजे शाम, तीनों टाइम आप जरूर लाइव रहिएगा। तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम के लिए नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण दोस्तों लाइव स्ट्रीम है जो नहीं चलाई जा रही है, ओनली प्रीमियर दोस्तों चलाई जा रही है आपके लिए। दोस्तों प्रीमियर कभी दोस्तों मतलब कि कभी भी है जो मिस नहीं होगी आपकी क्लास। दोस्तों सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे तो दोस्तों कितना भी इंपॉर्टेंट काम भी होगा ना तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा दोनों टाइम तो आपको क्लास मिलती रहेगी। 5 बजे की दोस्तों क्लास मैंने ये फर्स्ट में स्टार्ट करते ही आपको कहा था कि जब तक लॉकडाउन है तब तक अपन है जो ये पढ़ते रहेंगे, 17 तक पढ़ेंगे दोस्तों ये शिक्षण अभिक्षमता की क्लास, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना संयम और विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखिएगा इस चैनल पर। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत हार्दिक आभार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।